वेलकम टू डब्ल्यू एम क्लासेस। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे, नॉन वर्बल एंड विजुअल रीजनिंग। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो इसके लिए बेसिकली हमारे पास कुछ फार्मूला तो नहीं है, लेकिन ये हमें मतलब क्वेश्चन को देख के अंडरस्टैंड करना है। जैसे मान लो पिक्चर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, उसको एनालाइज करना है, फिर अपने हिसाब से उसमें कोशिश करनी है कि हम कोई फार्मूला बना लें। क्योंकि हमारे पास क्या होता है इसमें जो हम देखेंगे, इसमें जो बहुत सारी टाइप्स हैं, उसमें आपको एक बेसिक टाइप देखनी है। उस बेसिक टाइप का अपने से एक फार्मूला बनाना है, फिर उस बेसिस पे हम काउंट कर सकते हैं। ये आसान तरीका रहता है। लेकिन मैं आपको सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर करवा दूंगा आज। आपको आज के बाद कभी भी, खासकर इस टॉपिक में, जैसे काउंटिंग का हास का आता है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसमें कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, एमिडेड फिगर्स में और ये फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कोई फार्मूला तो हमें नहीं चाहिए होता है, लेकिन आपकी जो अटेंशन है वो ज़्यादा चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स देखेंगे, एम्बेडेड फिगर्स देखेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है। फिर मिरर इमेज के क्वेश्चंस, वाटर इमेज, ठीक है, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स, फिगर मैट्रिक्स, सीरीज, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन। ये देख लो, इसमें 10 टॉपिक्स आते हैं। तो आप मान के चलो कि अगर इस 10 में से कम हर एग्ज़ाम में आपको 5 टॉपिक मिल ही जाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो अगर 2 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स बन जाएंगे, अगर एक एक मार्क्स का है तो 5 मार्क्स बन जाएंगे। मतलब 5% आप मान लो सिर्फ इसी चैप्टर से आएगा। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखता हूँ इस लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट करवा पाऊँगा या फिर आधा कहीं तक देखते हैं, जहाँ तक भी करवा सका, वाटर इमेज तक या इससे ऊपर तक भी, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा बीच में। तो आई होप आप मेरा साथ देंगे, एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाए। ठीक है, उसके बगैर ये अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने पहले बता भी दिए हैं। जैसे डायरेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ कहाँ पे होता है, साउथ कहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ है मेरा, ये साउथ है, इस साइड पे वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है, ये मेरा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये मेरा साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये मेरा साउथ वेस्ट हो जाएगा और ये मेरा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब पता है, क्योंकि आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे। अब रोटेशनल डायरेक्शन की अगर बात करें तो रोटेशनल डायरेक्शन में 2 चीज़ें हैं, एक होती है क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। इसका कंसेप्ट आपको होना ज़रूरी है, वो आपको पता भी होगा। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ फिगर्स पे। इसमें क्या होता है कि हमारे पास, जैसे मान लो उन्होंने अलग अलग पोजीशंस दे के रखी होंगी, तो आपको उन पोजीशन के बारे में पहले से पता होना चाहिए। मान लो कि इस साइड पे पोजीशन है, एक ये है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मान लो ये मैं पोजीशंस ऑफ फिगर बता रहा हूँ आपको, DEFGHI। अब देखो, अगर पोजीशन यहाँ पे रखी हुई है, मतलब एच पे, ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे ये हमारी बॉटम मिडल है। बॉटम में है ना ये, बिल्कुल बॉटम मिडल। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन में दे के रखेंगे बॉटम मिडल में मैंने एक ऐसा रखा हुआ है, उसको मैं ऐसे घुमाऊंगा, तो ये इनका पोजीशन के बारे में पता होना ज़रूरी है। ये मेरा क्या हो जाएगा फिर, वैसे ही बिल्कुल ये हो जाएगा अपर मिडल। उसके बाद इसकी बात करूं अगर सी की, तो ये क्या होगा मेरा, अपर राइट। ठीक है, ये क्या होगा, लोअर राइट। और ये वाला क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा मिडल राइट, क्योंकि ये राइट पे है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में दे के रख सकते हैं वो कि मिडल राइट पे एक पोजीशन रखी हुई है, उसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो बताओ कैसी दिखेगी। ठीक है, तो कुछ भी दे सकते हैं। और जो हमारी ये सेंटर वाली होती है, बिल्कुल सेंटर वाली, इसको तो हम सेंट्रल पोजीशन ही बोलते हैं। तो इसको मान लो ये बोल दिया मैंने, ये हमारी आ गई सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे हमने ये राइट वाले किए, ये लेफ्ट वाले होंगे। मतलब जी को मैं क्या बोलूँगा, लोअर लेफ्ट, जैसे ये था लोअर राइट। ऐसे डी क्या हो जाएगा मेरा, मिडल लेफ्ट। ठीक है, और ए क्या हो जाएगा मेरा, अपर लेफ्ट। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप डायग्राम को बना लो अपनी नोटबुक पे, ताकि क्वेश्चंस अगर उस टाइप के आ जाएं तो आपसे गलती ना हो। वो हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ फिगर पे, जो पहली टाइप आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा आएगा, ये क्वेश्चन देख लो। ऐसे क्वेश्चन में देके रखा होगा आपको, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द फिगर फ्रॉम द फिगर्स गिवन इन द ऑप्शन दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पीस गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब इन चारों को, 1, 2, 3 और 4, इन चारों को यूज़ करके बताओ मैं इनमें से कौन सी फिगर बना सकता हूँ। ज़रा पहले खुद ट्राई कर लो। तो इसमें सबसे आसान तरीका है, पहले आप देख लो कि आपको कोई स्पेशल टाइप की फिगर दे के रखी है। जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, थर्ड वाली है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो बीच यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है आपके पास, जहाँ जहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगी, जैसे इसमें है, यहाँ पे है ना राइट एंगल ट्रायंगल। और कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो मतलब इससे तो नहीं पता चल रहा है, ये तो मेरी ए वाली तो बाहर होगी फिलहाल देखने से ही। उसके बाद मैं देखूंगा और मुझे क्या क्या दिख रहा है। तो आपने ये यहाँ पे नंबरिंग दे के रखी है 1 2 3 4। अब आराम से आप खुद भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं 1 नंबर ढूंढाऊंगा तो मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा, ये वाला,
ये वाली पोजीशन 1 में तो है नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है वैसे ही, लेकिन उल्टी करके लगाई हुई है, तो ये भी मान सकते हो आप, लेकिन हमने ये पहले से ही बाहर निकाल दी है। अगर यहाँ पे ढूंढूंगा मैं सेकंड वाली में, तो सेकंड वाली पोजीशन में देखो, ये वाली पोजीशन आपको कहाँ पे दिखेगी, 1 वाली, आपको ये वाली पोजीशन यहाँ पे मिलेगी 1 पे। वो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। ये अगर थर्ड वाली देखोगे तो थर्ड वाली ये आ गई, 1 3 हो गया मेरा। 2 वाली अगर ढूंढोगे यहाँ पे, तो ये देखो 2 यहाँ पे दे के रखा हुआ है, 1 2 3 4 साइड्स दे के रखी हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें एक कोना भी होना ज़रूरी है, तो है इसमें ये कोना, ठीक है। तो ये आ गया मेरा थर्ड, इसको मैं क्या बोलूँगा, ये मेरा कौन सी सेकंड पोजीशन यहाँ पे आ गई, ठीक है। और फोर्थ देखो ये वाली यहाँ पे दे के रखी है, और किसी में आप देख लो नहीं होगी। तो आपको क्या करना होता है कि ये 4 जो फिगर्स दे के रखी हैं, इनमें से ढूंढना है कि नीचे कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। अब एक बार खुद भी ट्राई कर लो, समझ आ जाएगा देख के, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें क्या ही बताऊँ अब जैसे ये क्वेश्चन इमेज दे के रखी हुई है, तो आपको ये ढूंढना है कि ये कहाँ कहाँ पे है मुझे, मतलब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हाँ, दैट कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग द पीस गिवन इन द, मतलब ये जो आपको दे के रखी है ना, इन सारी पॉइंट्स को आप उठा के यहाँ पे देखो कहीं पे बना सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 लाइन्स हैं ये वाली, अब यहाँ पे नीचे ढूंढो 2 कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे तो एक ही दे के रखी है सिर्फ ये, यहाँ पे हैं 2, यहाँ पे बिल्कुल हैं 2, ठीक है। यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो मतलब ये वाली चीज़ तो मेरी बाहर होगी। अब मैं ये ब्लैक डॉट्स देख रहा हूँ, यहाँ पे 2 दे के रखे हैं मुझे ब्लैक डॉट्स, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे एक ही है, तो ये भी बाहर होगी, ठीक है। यहाँ पे 2 हैं, ये पहले ही बाहर होगी, तो मेरी ये वाली 2 तो बाहर होगी। उसके बाद मैं देखता हूँ ये वी, देखो यहाँ पे वी दे के रखा है एक, यहाँ पे वी है कहीं पे, ए वाले में तो वी दे के नहीं रखा कहीं पे, देखो कहाँ पे है, सी में मुझे वी दिख रहा है, ठीक है। 2 डॉट्स भी हैं, और 2 ये भी हैं, और 2 ये भी हैं, तो इसका मतलब ये आंसर है इसका। तो इस हिसाब से एक एक चीज़ को उठा के नीचे ढूंढ सकते हो, मतलब आंसर पुटिंग करके, मतलब आंसर में से उठा के क्वेश्चन में पुट करके वैसे कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें आप, ठीक है। ये आप खुद ट्राई करें ज़रा, ये वाला मुझे लगता है आप आराम से कर लोगे थर्ड, ठीक है। इसमें वैसे नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 करके, इसको खुद ट्राई करो, ये आसान से क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड क्या होती है हमारे पास, एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेडेड फिगर्स क्या मतलब, जैसे ऊपर था ना क्वेश्चन दे के रखा हुआ था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, फिर नीचे हमें ढूंढनी थी। इसमें क्या होता है, इन दिस ऑफ द क्वेश्चन फिगर इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड सेट ऑफ द 4 फिगर इज गिवन इन द आंसर, फाइंड आउट द आंसर एंड विच द क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड। हमें देखना है कि इस आंसर में ना, मतलब ये वाली फिगर कहाँ पे एम्बेडेड करके रखी हुई है इन्होंने, ठीक है। ये वाली फिगर मुझे ढूंढनी है, इसमें कहाँ पे है। अब देखो इसमें है कहीं पे ये एम टाइप, इसमें तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, इसमें ढूंढ के देखो, इसमें ये एम टाइप दिख रहा है आपको कहीं पे, मतलब इस टाइप में, इस टाइप में ही दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं पे भी है ऐसा। यहाँ पे ढूंढ के देखो, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे फिर ये लाइंस दिख रही हैं मुझे एम टाइप, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ तो है यहाँ पे, ठीक है, और ये भी है। तो मुझे यही ढूंढना था कि ये 2 चीज़ें क्या किसी आंसर में है मेरे पास, तो इसमें आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, देखो क्या क्वेश्चन इमेज ये दे के रखी है, बताओ ये किस में है। अब देखो इसमें ये नीचे मेरे पास एक ट्रायंगल दे के रखी है, और एक मेरे पास ये दे के रखा है, और ये दे के रखा है, देखो ये किस किस में है। इसमें तो है ही नहीं है, ये तो सीधा बाहर हो गया। इसमें ढूंढो, इसमें है कहीं पे, इसमें भी नहीं है, मुझे ये ऐसा वाला कहीं पे दे के रखा है क्या, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक यहाँ पे है ये थोड़ा सा, लेकिन ये भी बिल्कुल वैसा नहीं है, ठीक है, जैसा ये है ना वैसा नहीं है ये। और उसके बाद और क्या है मेरे पास, कोई डंडा इस टाइप का, मतलब सिंपल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, वो भी नहीं नज़र आ रही, वैसे ये है। लेकिन आप देखो ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो इसको फिलहाल अंडर कंसिडरेशन रखो आप बी को, ठीक है। उसके बाद इसको देख लो, इसमें तो है ही नहीं है, इसमें है मेरे पास ये बिल्कुल दी हुई है वैसी, ठीक है। हालांकि 2 दी हुई है, हमें एक ही ढूंढनी है, तो जो क्वेश्चन में होगा वो मुझे ढूंढना है। तो ये भी है इसके बाहर, तो ये भी है, तो मतलब सी मेरा आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर नहीं है आप इसमें, मतलब आपका हाथ अच्छा नहीं है, तो इसमें आप क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करो। अब हम आते हैं तीसरे पे, और बहुत इंपॉर्टेंट पे, जिसमें जनरली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो है काउंटिंग द नंबर ऑफ फिगर्स, ठीक है। अब देखो इसमें आपको करना क्या होता है, एक बेसिक शेप खुद से बनानी है, फिर उसका फार्मूला डिड्यूस करना है, ठीक है। अगर आप वो कर सकते हो, वो महारत है आपके पास, तो बहुत अच्छी बात है, मैं वो सिखा देता हूँ कैसे आती है। अगर नहीं है तो भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन की टाइप देख के बता दूंगा इसमें क्या चीज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, ये वाला, इसमें आपको क्या काउंट करना है कि नंबर ऑफ़ स्केयर्स बताओ कितने हैं टोटल, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप लिख दो, कोई तो सीधा 12 लिख देगा, लेकिन 12 है नहीं है, एक ये बड़ा वाला भी तो है, ठीक है। फिर मुझे ये बताओ क्या ये स्केयर नहीं है, ये वाला, ये भी तो स्केयर है, फिर ये भी काउंट करना है, फिर ऐसे ये वाला भी है, फिर ये वाला भी है, फिर ये वाला भी है,
ठीक है, फिर ऐसे ये वाला भी है, ये वाला भी है, तो आपको सारे काउंट करने हैं। तो आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है कि आप काउंट करने बैठ जाओ, तो उससे बेटर है आप क्या करो, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या चीज़ देखनी है आपने कि क्या रोज़ और कॉलम बराबर हैं कि नहीं। रोज़ किस चीज़ को बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज़ बोलते हैं, जैसे एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो और चौथी रो। तो इसमें मेरे पास कितनी रोज़ हैं, 4 रोज़ हैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया 4 रोज़ हैं। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम ये होते हैं, ये देखो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो 3 कॉलम में 4 रोज़ है, मतलब नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, रोज़ और कॉलम अगर इक्वल ना हो तो क्या करेंगे, अगर वो इक्वल होंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप में आपको करना क्या है, सिंपल, अगर रो कॉलम बराबर हैं नहीं बराबर हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का केस में आपको सेम तरीके से बताता हूँ करना क्या है। जैसे इसमें क्या है कि आपको ये दे के रखा है कि सबसे पहले देखो रोज़ 1 2 3 4 दे के रखी है आपको रोज़, तो यहाँ पे लिख दो रो, पहले रो लिखो कॉलम लिखो अपनी मर्जी है। रो भी लिख दिया मैंने, कॉलम भी लिख दिया, दोनों चीज़ें लिख दी। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें से एक एक कम करना है, -1, 4 में से 1 निकाला 3 आ गया, यहाँ से 1 निकाला 2 आ गया, यहाँ से 1 निकाला 2 आ गया, यहाँ से 1 निकाला 1 आ गया, 2 से एक कम किया 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। जब तक 0 ना आता तब तक करते रहो। ठीक है, अब 4 3 ज़ा कितना होता है 12, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 0 ज़ा 0, इनको काउंट करो, 12 और 6 18 और 2 20, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा 20। तो नंबर ऑफ स्क्वायर मेरे किस में आ गए, इसमें कितने आ गए 20। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मान लो रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल भी हैं तो भी मैं सेम ही करूँगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले कॉलम देख रहा हूँ 1 2 3 4 कॉलम से, 1 2 3 4 रोज़ हैं, तो मैंने क्या किया 4 इंटू 4, मतलब जितनी रोज़ दे के रखी हैं और जितने कॉलम दे के रखे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर एक एक कम करो उनमें से। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करो, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 16 9 पंजी, पंजी और 5 3, तो मेरा कितना आ गया नंबर इसमें 30 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आपको सिंपल ऐसे दे के रखा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दे के रखी है, मतलब जिसमें रोज़ और कॉलम नज़र आ रहे हैं, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ। ठीक है, जैसे मान लो किसी में ऐसे भी करके दे दिया हुआ ऐसे, सॉरी 1 मिनट, तो मैं वो टाइप आपको बता दूंगा जिसमें मान लो ऐसे करके दे दिया हो एक चीज़ बीच में, एक स्क्वायर और बना दिया, तो उसमें क्या करना है। ठीक है, तो वो सिंपल है, उसमें मतलब वही चीज़ हमें और ऐड करनी पड़ती है इसमें, जैसे ये 30 था तो इसमें ये एक ऐड हो गया और हो गया, तो 30 + 1 हो जाएगा। लेकिन मैं आप नीचे बताता हूँ आपको इसमें और क्या क्या हो सकता है। अब इसकी मैं आपको टाइप्स बता रहा था, पहले मैंने बताई रोज़ और कॉलम इक्वल हो या ना इक्वल हो, एक आ गया इक्वल वाला, एक आ गया नॉट इक्वल वाला। दोनों में मैंने सेम मेथड बताया, नंबर ऑफ रोज़ लिखो, नंबर ऑफ कॉलम लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड रो थर्ड रो ऐसे नीचे नीचे तक जाना है, मतलब 4 से एक कम करके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये उतना मुश्किल था नहीं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। जैसे मान लो नेक्स्ट टाइप क्या है, इसमें भी देखो मेरे पास क्या दे के रखा है, इसमें दे के रखा है जैसे ये सिंपल, तो इसमें मैं क्या कर सकता था, 1 2 लिखा मैंने, यहाँ पे 1 2 लिखा, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, है ना। फिर 1 इंटू 1 लिखूंगा, 0 इंटू 0, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 1 हो गया मेरे पास टोटल 5। तो मतलब इसमें मेरे पास बेसिक कितनी है 5 है। अब ये तो मैं आपको फार्मूले के थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे रोज़ और कॉलम के थ्रू, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, इतना छोटा आएगा तो आप खुद निकाल सकते हो। देखो एक स्केयर ये आ गया, दूसरा स्केयर ये आ गया, तीसरा स्केयर ये, चौथा ये, और पांचवा आ गया ये बड़ा वाला, इसके बगैर इसमें कोई और स्केयर बन नहीं सकता, ये बिल्कुल बेसिक वाली है। तो मेरे पास बेसिक में कितने हैं, 5 है। तो ये आपको याद रखना है कि बेसिक में हमेशा 5 होते हैं। इस टाइप में अगर रोज़ और कॉलम दे के रखे हैं सिंपल में, सिंपल रोज़ और कॉलम जिसमें दो दो रोज़ और 2 कॉलम हो, उसमें मेरे पास 5 होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें इन्होंने क्या किया है, देखो मेरे पास 1 2 3 4 तो दे के रखे थे, बीच में एक ये एडिशन दे दिया एक्स्ट्रा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सिंपल 5 मेरे पास पहले से था, +1 किया, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास 6 हो गए। ठीक है, ये वाला मैंने ऐड कर लिया इसमें, क्योंकि मुझे पता था बेसिक का कितना है 5 है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सेम यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वही लिखूँगा 1 2 1 2, मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, सेम ऐसे ही कर सकते हैं। अब बेसिक का पता है ना आपको, मान लो इस वाले अगर मैं बात करूँ तो इसमें मुझे पता है 5 है, ये बेसिक है, तो एक बिल्कुल वैसा और भी है, तो 5 ही हो गए, और एक ही मेरे पास बाहर है, तो 5 ही हो गए। तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, 5 + 5 + 5 कितने हो गए 15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। सिंपल, मतलब एक वाला बेसिक आपको पता था तो आपने उसका बता दिया कि इसमें। अब मान लो इसमें ही इन्होंने ये करके रखा होता, ठीक है, तो फिर मैं 6 6 6 करके 18 कर लेता। तो ये सिंपल है, मतलब देख के आपको आ जाना चाहिए ये। आई होप ये समझ में आ गया होगा इसमें क्या कर रहे हैं। अभी तक मैंने, अगर आप देखोगे ना, इसमें हम स्केयर काउंट कर रहे हैं, तो स्केयर में बेसिक आपको ये याद रखना है, रोज़ और कॉलम, हमारे पास कोई और कंडीशन आई नहीं है अभी तक रोज़ कॉलम के बगैर। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन कर लो, इसमें इन्होंने क्या किया, रोज़ कॉलम तो दे के रखी है, लेकिन बीच में मुझे ना ये 2 और दे दिए हैं, यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया है। इसमें मैं सबसे पहले वही करूँगा 1 2 3 4, इस साइड कितना है 1 2 1
2, 3 और 4, तो पहले वैसे ही निकालूंगा 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, 9 1 10, 10 20 27, टोटल कितना हो गया मेरे पास? ये 27 ही आया ना शायद, एक मिनट, 27, ये 30 हो गया। ठीक है, मेरे पास कितना हो गया? ये 30। अब देखो ये तो आ गया मेरा बेसिक का। उसके बाद मैंने बताया था जहाँ पे भी इस टाइप में हो ना दिया हुआ, ये जैसे बीच में ये एक दे दिया है एक्स्ट्रा, तो मैंने ऊपर ये बताया बेसिक क्या है इसका। इसका बेसिक का कितना होता है मेरे पास? 5। ये 5 एक्स्ट्रा मुझे ऐड करने हैं इसमें अब। तो जब भी बीच में ऐसे दिखेंगे तो मुझे 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं 5 + 5 और कर दूंगा, मतलब 10। तो टोटल कितना हो गया? 40 आंसर हो गया मेरा। इतना सिंपल है। अब मान लो 2 की जगह 4 दे के रखे होते, एक मतलब उसने यहाँ पे भी दे के रखा है, एक यहाँ पे दे के रखा है, तो सिंपल क्या करना है, और 5 + 5 कर देना है और 10 ऐड हो जाएगा। तो टोटल अब कितने हो गए मेरे पास? 50 हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया। पहले तो आपके पास जो बेसिक है ना, पहले देखो रोज़ और कॉलम वाला, उसके बगैर जो एडिशनल दिया हुआ है तो उसका बेसिक पता होना चाहिए कि वो जो ऐड कर रहा है ना बीच में, इसकी जगह ये मेरे पास कितने बनते हैं इसमें, तो वो मैंने इसमें और ऐड कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। स्केयर में इससे ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं बनते हैं। अब हम आते हैं ट्रायंगल्स पे। तो ट्रायंगल्स में हमारे पास बेसिक क्या होता है? देखो सबसे पहले आप इसमें या तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी या वर्टिकल लाइंस होंगी। वर्टिकल इन द सेंस एक कॉर्नर से पकड़ के दूसरे नीचे बेस पे। तो इसमें हमारे पास बेस कौन सा है? ये वाला हमारे पास बेस है। तो आपको सबसे पहले बेस देखना है कौन सा है। तो बेस पे देखो आपके पास टोटल कितने नंबर्स लिख रहे हो आप? 1 2 3 4 5। बेस में आपकी कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं? 1 2 3 4 5। तो सिंपल क्या करना है, सबको ऐड कर लो, जैसे हम ऊपर करते थे। वहाँ पे हम ऐड करते थे, लेकिन पहले मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद एडिशन करते थे। ट्रायंगल्स में क्या करते हैं, याद रखना, ट्रायंगल्स में हम क्या करते हैं? सिंपल ऐड करते हैं। अब ये मैं ऐड क्यों करवा रहा हूँ, उसका सिंपल असल में इस टाइप की जो भी आएगी उसका फार्मूला ये होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। मतलब टोटल मेरे पास n कितना है यहाँ पे? 5। n यहाँ पे कितना मेरे पास? 5। मतलब टोटल ट्रायंगल्स कितनी बन रही है मेरे पास? 1 2 3 4 और 5 बन रही है ना, ये 5। तो 5 इंटू 5 + 1 हो गया 6/2, 5 6 30, 30/2 मेरे पास कितना आ गया? 15। अब उससे बेटर आप सिंपल ऐड कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक। कितना हो गया? 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 और 3 कितना हो गया? 6, 6 और 4 कितना हो गया? 10, 10 और 5 कितना हो गया मेरे पास? 15। तो 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में देख लो, उसने मान लो कि यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन उसने यहाँ पे भी एक लाइन बेस बना दिया, एक बेस यहाँ पे बना दिया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल बेस कितने। एक बेस तो मेरे पास ये है फर्स्ट बेस, तो इसमें लिखूंगा 1 2 3 4। उसके बाद मेरे पास ये बेस भी है 1 2, यहाँ पे भी है एक बेस, तो इस बेस का मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा। 2 और 1 कितना हो गया मेरा? 3। इसका मैं अलग से करूंगा, वो कितना हो गया? 2 और 1 3। इसका मैं अलग से करूंगा, 2 और 1 3 3, 6 और 4 10। तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास? 10 + 3 + 3, तो टोटल हो गया मेरे पास 16 आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये मैंने बात की है जब मेरे पास लाइंस ऐसे एक पॉइंट से आके मेरे पास एक बेस पे आ रही हैं। अब देखो यहाँ पे इसने बेस बढ़ा दिए हैं। पहला बेस ये है, दूसरा बेस ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो इसमें हमेशा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स उतनी होंगी जितने बेस होंगे, क्योंकि उसमें और कोई लाइन तो खींची नहीं है उसने। तो एन कितना होगा मेरे पास? एन इसमें हमेशा कितना होगा? 4। तो 4 ही ट्रायंगल देख लो, एक आ गई ये, दूसरी आ गई ये, तीसरी आ गई ये और चौथी आ गई ये। इसके बगैर और कोई चार अभी नहीं हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ये वाला केस। ये वाला केस देख लो, इसमें भी सिंपल आपको क्या करना है, पहला बेस आपको दे के रखा है ये वाला। इसमें देखो ना एक लाइन ये वाली आ गई, वरना मेरे पास कितनी होती है? 1 2 3 4 होती, खत्म कहानी थी। लेकिन एक उसने एडिशनल ऐड कर दी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसके 1 2 1 2 1 2 1 2, तो सिंपल 2 और 1 कितना हो गया? 3। हर बेस पे ऐड करना है, कितना होता है? हर बेस पे ऐड करना है 3, हर बेस पे ऐड करना है 3, हर बेस पे ऐड करना है 3। 3 इंटू 4 हो गया मेरे पास 12 होगी टोटल। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई उतना बड़ा मसला नहीं। अब देखते हैं थर्ड वाली टाइप। ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, मुश्किल इन द सेंस आपको स्केयर में ही उसने ट्रायंगल ढूंढ दिख के देनी, क्योंकि देखो ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, ये सारी ट्रायंगल्स है मेरे पास। तो इस टाइप में हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सिंपल आपको वही नंबरिंग कर रही है 1 2। पहले देखो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स आपको जो दिख रही हैं वो कितनी है, जिनका बेस आपको गिवन है। फर्स्ट बेस ये है, सेकंड बेस ये है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना टोटल। मतलब एक दो इस बेस पे हैं, दो इस बेस पे हैं, दो इस बेस पे और दो इस बेस पे, तो टोटल कितनी होगी? 8 होगी मेरे पास। तो n मेरे पास 8 है, तो इस टाइप का जब भी दिखेगा उसको क्या करना है? n इंटू 2 कर देना है सिंपल। ठीक है, 2 इंटू 8 कितना हो गया मेरे पास? 16। याद रखना इस टाइप में जो भी आएगा सिंपल उसको ऐसा करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, उतना कोई बड़ा मसला नहीं है। अब देखो सेम ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा चीज़ आपको एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाना है। देखो क्या, मेरे पास अगर मैं इसकी बात करूँ ना, सिंपल इसकी, तो ये कितना मेरे पास 1 2 3 4, 4 2 टोटल इसमें कितने होंगे? 8। सेम इसमें भी कितने होंगे? 8। इसमें भी कितने होंगे? 8।
तो 8 से कितना हो गया मेरे पास 24 होना चाहिए टोटल, लेकिन इतना आंसर इसका 24 नहीं है। क्यों? अच्छा, एक चीज़ देखना, ये वाली और ये वाली ये आपस में, अब देखो इनका जो है ना, ये जंक्शन है इनका, मतलब जंक्शन इन द सेंस ये इनका क्या है, जॉइंट है। तो पहला जॉइंट ये है, दूसरा जॉइंट ये है। तो देखो जॉइंट जितने होंगे ना, जितने जॉइंट आ गए इसमें, एक और दो जॉइंट आ गए। अब देखो इस जॉइंट की वजह से इफेक्ट क्या पड़ता है। इफेक्ट ये पड़ता है कि आप देखो पहले मेरे पास मैं 8 जो काउंट कर रहा था वो सिंपल इसमें था, इस साइड में। ठीक है, अब जब ये भी मेरे पास इस साइड पे भी काउंट हो गया ना, तो मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे? देखो ये वाली भी तो एक ट्रायंगल बन गई ना मेरे पास, ये वाली बन गई कि नहीं बन गई? सेम ऐसे ये वाली ट्रायंगल भी बन गई है। तो ट्रायंगल्स ऐड हो जाती हैं जब भी बेस ऐड, मतलब ये ऐड होते हैं, जॉइंट्स ऐड होते हैं। जैसे यहाँ पे जॉइंट ऐड हुआ है, तो ये देखो एक मेरे पास ये वाली ट्रायंगल बन गई, और पहले नहीं थी ये, और एक ये वाली बन गई। तो जॉइंट के ऐड होने से मेरे पास ट्रायंगल्स ऐड हो रही हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसमें 4 ऐड कर देना, क्योंकि 4 ट्रायंगल्स ऐड हो गई हैं। लेकिन अब ट्रायंगल्स काउंट करो, उससे बेटर आप सिंपल की याद रखो, जब भी कोई जॉइंट होगा ना, तो वो जॉइंट 2 पॉइंट्स पे जुड़ रहा है। ये देखो दो पॉइंट्स है इसके, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो 2 पॉइंट्स पे ये जॉइंट जुड़ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मेरे पास 2 यहाँ पे आ गए, और एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो 2 यहाँ पे आ गए। तो ये 2 भी आपको ऐड करके इसमें ऐड कर देने। 24 + 4 हो गया 28 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अब देखो इसी बेसिस पे ये समझ आ गया। ये वाली टाइप मतलब सिंपल यही थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशनल याद रखना है कि जब भी इसमें कोई जॉइंट ऐड हो जाए तो तब हम क्या करते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें अगर देखोगे ना, सिंपल क्या है, मैं काउंटिंग लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 8 × 2 वही फार्मूला लगेगा, 16 हो गया मेरे पास। अब देखो इसके बाहर भी है बिल्कुल सेम वैसे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 × 2 कितना हो गया मेरे पास, 16, 32 हो गया मेरे पास। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 32। आई होप आपको भी ये समझ में आ रहा होगा, ये उतना मुश्किल भी नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में ज़्यादातर देखे जाते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या करते हैं, एक ट्रायंगल दे के रखिए, उसमें ये दूसरी ट्रायंगल देखो, ये ए ट्रायंगल है, इसके अंदर ये बी ट्रायंगल है, उसके अंदर फिर सी ट्रायंगल है, लेकिन उल्टी कर करके डाली हुई है। ए से बी देखो बिल्कुल उल्टी है, इसका बेस उल्टा कर दिया है, फिर सी का उल्टा कर दिया, फिर डी का कर दिया। तो इसमें सिंपल आपको काउंट करना है कि जब भी ऐसे ट्रायंगल उल्टी करके आएंगी, तो उसमें ये काउंट करना होता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। तो एक तो आ गई ये, एक आ गई बी, एक आ गई ये सी, एक आ गई ये डी। तो मेरे पास 4 ट्रायंगल्स हैं। तो मेरे पास एन कितना है यहाँ पे, 4 है। ठीक है, जब भी ये उल्टी सीधी करके आएंगी बीच में, तो एन मेरे पास कितना है, 4। तो मैं क्या करूँगा, 4 × 4 - 3। तो 4 4 जा 16, 16 - 3 दैट इज़ 13 मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इसी में आपके पास ये वाली कंडीशन आ जाती है, जैसे मान लो ये वाली, इसमें देखो ये सीधी थी मेरे पास, ये वाली फर्स्ट वाली ट्रायंगल ए जो है मेरे पास, ए ट्रायंगल बिल्कुल सीधी है ये वाली। एक मिनट, सॉरी यार, क्या हो रहा है, देखें ये वाली जो है ये सीधी है, उसके अंदर उन्होंने उल्टी दी हुई है जैसे यहाँ पे था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, ये वाली चीज़ ऐड कर दी उन्होंने, ये और ये। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल काउंट करो, 1 और 2। तो मैंने क्या बताया था, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो मतलब 4 × n आ गया 2 - 3, 4 2 8, 8 में से 3 बाकी 5। तो ये 5 तो मुझे कैलकुलेट होगी। उसके बाद मैं देखता हूँ, देखो इसकी वजह से मेरे पास टोटल कितनी ट्रायंगल आ रही हैं, इस लाइन की वजह से 1 और 2, टोटल 2 आ रही हैं। 2 इस साइड आ गई, 2 इस साइड आ गई, 2 इस साइड आ गई। तो ये टोटल कितनी होगी, 6। तो टोटल मेरे पास कितना आ गया, 11 आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आपको ये पता है तो ये आराम से निकाल लोगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सॉरी, अब ये वाला केस देख लेते हैं। अगर इस टाइप का केस आपके पास आ जाए ना, जिसमें देखो आपको 3 मीडियन दे के रखे हैं, ये देखो ये पहला मीडियन, मीडियन होता है जो 90 डिग्री एंगल बना रहा हो दूसरे कॉर्नर पे, दूसरा मीडियन ये है, तीसरा मीडियन ये है। तो इस टाइप में ना हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स बहुत सारी बन जाती हैं। अगर कैलकुलेट तो करने में बैठ जाओगे तो एग्ज़ाम में आपके 5 मिनट चले जाएंगे। उससे बेटर है सिंपल वही करो, 1 2 3 4 5 6। टोटल यहाँ पे कितना दिख रहा है मुझे, 6। तो इसमें ये फार्मूला नहीं लगा देना, कौन से वाला, ये 4n - 3, ये सिर्फ उल्टा सीधे वालों के लिए है। ठीक है, मतलब पहली ट्रायंगल उल्टी है, सीधी है, फिर उल्टी है, फिर सीधी है, फिर उल्टी भी, इस टाइप में। तो इस टाइप में क्या करोगे, ये वाला उसी का केस था, ये वाला जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन ये वाला केस जब आपके पास आएगा ना, तो इसके लिए शॉर्टकट याद रखो, जितने भी है ना 1 2 3 4 5 6 तक पहुंच गए हो तो इसके पीछे 1 लगा दो, मतलब 16 होगी टोटल इसका आंसर। ऐसे मान लो टोटल जनरली यही क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या ही कर सकते हैं। और अगर मान लो 3 की जगह, 3 मीडियन की जगह 2 दे के रखते हैं, तो तब ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा।
ये तब तभी लगेगा जब आपको, मतलब ये स्पेशल केस है, सिर्फ आएगी तो यही फिगर आएगी, वरना इसमें कोई और टाइप नहीं बनेगी जिसमें आपको मीडियन, देखो 3 ही मीडियन बन सकते हैं तो 3 मीडियन दे के रखे हैं, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री बन रहे हैं हर एक बेस के ऊपर। तो इस केस में हमारे पास हमेशा कितना आंसर होगा, 16 होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूंगा, अगर मान लो 2 मीडियन दे के रखे हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमें काउंट करना पड़ेगा, या उसका भी आसान तरीका बता देता हूँ। फिलहाल हम देखते हैं ये वाला टाइप। देखो इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल पहले ये बड़ी वाली दे के रखी है, जो बड़ी ए में मान रहा हूँ ये वाली, ठीक है, ये वाली जो बड़ी है। अब इसमें बहुत सारी ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस दे के रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस इस साइड पे भी दे के रखी हैं, 6 और ये वाली 7, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, आपको करना क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे अगर, तो देखो इस वाली ये वाली टाइप फिगर तभी बनती है जब आपके पास नंबर ऑफ, इसमें इस साइड वाले नंबर और उस साइड वाले नंबर इक्वल होंगे। जैसे मान लो इस साइड पे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, 7 बन रही है, इस साइड से करो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमेशा इस साइड पे और इस साइड पे नंबरिंग सेम रहेगी, क्योंकि ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस हमेशा इक्वल रहेंगी इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है, 2n² - 5, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। n मतलब यहाँ पे कितना था मेरे पास, 7, तो n कितना है 7, तो 2 × 7 का स्क्वायर -5, तो 7 7 49, 49 × 2 -5, 9 2 18, 98 -5 दैट इज़ 93, ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देखो, सिंपल 2n² - 5, n 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, तो सिंपल ये देख लेना कि इस टाइप में जब भी होगा, ठीक है। देखो ये वाली टाइप इससे बिल्कुल डिफर है इस वाली से। इसमें क्या था, एक ट्रायंगल के अंदर दूसरी ट्रायंगल उल्टी करके दे रखी थी, जब भी उल्टी होगी 4n - 3 होगा, जब ऐसा होगा तो इसमें 2n² - 5 होगा। देखो मैंने ये बेस से ना ये सारा फार्मूले कैलकुलेट करके रखे हैं, मतलब पहले बेसिक एक बनाई, उस बेसिक में क्या फार्मूला लग रहा है उसी को मैंने n से मल्टीप्लाई करके वैसे किया है, तो ये आराम से आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप, जैसे मान लो आपको पता है स्टार्स ज़्यादातर आ जाते हैं एग्जाम में, तो अगर स्टार इस टाइप में आ रहा है, मतलब एक ट्रायंगल ऐसे है, दूसरी ट्रायंगल ऐसे है, पूरी ट्रायंगल बना के रखी है उसने, और एक स्टार होता है जो हम घर पे बनाते थे ऐसे पहले, ठीक है। इसमें इसमें देखो कितना डिफरेंस है, ये इसके साथ जुड़ नहीं रहा है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये स्टार अलग है, ये स्टार अलग है। अगर इस टाइप का स्टार आएगा आपके पास, तो याद रखना इसमें सिंपल आपको क्या करना है, n+2, तो n क्या चीज़ होगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, मतलब 6 + 2, तो मेरा आंसर क्या होगा 8। ऐसे कैलकुलेट करने बैठोगे तो टाइम लगेगा, वैसा कर भी सकते हो। देखो ये 6 आ गई, ये आ गई 7वीं, और ये आ गई 8वीं, इसके बगैर कोई बनेगी भी नहीं, तो सिंपल आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे फार्मूले याद रखोगे तो भूल जाओगे, इसमें सिंपल कैलकुलेट कर लेना। इसकी बात करूँ तो देखो इसमें 1 2 3 4 5, उसके बाद देखो इसमें और भी बहुत सारी बनेंगी। 5 के बाद हमारे पास और कौन सी बन रही है, जैसे ये अंदर वाली ट्रायंगल ये। अब आप एग्ज़ाम में गलती कर सकते हो जब काउंट कर रहे होंगे, ठीक है, कि कितनी बन रही हैं कितनी नहीं बन रही हैं। 3 मैंने और ऐड कर दी हैं 5 में, तो टोटल मेरे पास कितनी होगी 8, ठीक है। उसके बाद मुझे 2 और होंगी जो अभी दिख नहीं रही हैं, तो टोटल इसमें इस टाइप में जो होगा ना, जो हम घर पे बनाते थे ऐसे इस टाइप का स्टार, इसमें याद रखना ये 2n होता है हमेशा, मतलब जितना में आपका n आएगा ना, 1 2 3 4 5 आया तो 5 2 10 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन और किसी फॉर्म में तो आ नहीं सकता, ऐसे ही आएगा, तो सिंपल उसका आंसर 10 होगा। इसका आंसर हमेशा आपका 8 रहेगा, इसका आंसर हमेशा आपका 16 रहेगा। ये याद रखना, ये 3 चीज़ें 16 8 और 10, ये किस किस में रहेगा, ये तो इस जनरली वो पूछते भी नहीं है, अगर पूछ भी नहीं तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था इसमें, अगर जैसे जिसका मैंने 16 बताया था ना आपको, इस 16 में मान लो आपके पास 3 मीडियन की जगह सिर्फ 2 ही मीडियन दे के रखे हैं, तब क्या करोगे। मान लो ये वाला केस आ गया आपके पास, ये वाला केस, ये वाला, मतलब इसमें 2 मीडियन है, पहला मीडियन ये है जिसमें 90 डिग्री बन रहा है, और दूसरा मीडियन ये है जिसमें 90 डिग्री बन रहा है, 2 ही मीडियन है। तो इसमें आपको सिंपल क्या करना है, आपको n कैलकुलेट करना है पहले। n कितना आ गया 1 2 3 4, तो 4 2 ज़र कितना हो जाएगा मेरा 8, 2n करना है, ठीक है। एक अब देखो हमने 2n और कहाँ पे यूज़ किया था, ट्रायंगल्स में तो नहीं किया कहीं पे भी हमने। देखो ट्रायंगल में अब आराम से क्या करो, देखो मैंने इसलिए बोला था नोटबुक और पेन बैठ के कर लो। इसमें ट्रायंगल में हमारे पास टोटल 4 टाइप्स हैं, तो 4 टाइप्स में आपको याद रखना है सिंपल, ठीक है। ऐसे ही ऊपर भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, तो टोटल 7 8 टाइप हैं आपके, तो ये ताकि फिंगर टिप्स भी होंगी। इस टाइप का क्वेश्चन दिख गया तो क्या करना है, देखो इस टाइप का दिखते ही आप मौज मारो, ठीक है जी, 5 ऐड करना है सिंपल। इसमें तो आपको पता है, ठीक है, ये बता दिया मैंने। इसमें देखो ये बेस ही कैलकुलेट करने होते हैं, मान लीजिए जितने बेस हैं उनको ऐड करके ऐड कर लो ओवरऑल, ठीक है। इसमें वही कर रहे हूँ, इसमें सिंपल क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2n यूज़ कर रहा था, 2n, n × 2 मतलब 2n। इसमें भी वही 2n यूज़ किया है मैंने, ठीक है, इसमें भी वही किया है। इसमें मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया है, इसमें मैंने ये बता दिया है,
इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो 2n है इस केस में भी, जो हम घर पे स्टार बनाते हैं, और इस वाले में भी जिसमें 2 होंगे सिर्फ। और इसका तो हमेशा आपको याद रखना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ 16 ही रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, ख़त्म हो गया, ठीक है। ट्रायंगल में इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप मुझे आके नीचे गालियाँ दे देना, ठीक है। मतलब नहीं बनेंगे, टीचर को कौन गालियाँ देता है, हाँ? तो नहीं बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे ट्रायंगल में। उसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। अब बात आती है आपकी प्रैक्टिस की। यार देखो, मेरा काम है पढ़ाना, आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं रेक्टेंगल्स की बात। तो रेक्टेंगल में हम देख लेते हैं कि अगर रोज और कॉलम इक्वल हैं या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे ऊपर नहीं पड़ रहा था हमें कोई भी फ़र्क स्क्वायर में। तो रेक्टेंगल में अगर सिंपल आपको क्या करना है सॉरी, 1 2 3 4 5 इस साइड पे किया, 1 2 3 इस साइड पे किया, ठीक है। अब क्या करोगे इसको ऐड करो इधर तक, 5 4 9, 9 और 3 12, 13 14 और 15, इधर कितना बन गया 15। इस साइड पे भी काउंट करो, 3 2 5 और 1 6, तो 15 इंटू 6 कर लूँगा, 15 6 90, तो टोटल आंसर मेरा कितना आ जाएगा 90। कितना सिंपल है। रेक्टेंगल में ऐसे ही देखा तो सिंपल क्या करना है, रोज़ को ऐड करना है, कॉलम को ऐड करना है। अब याद करो स्क्वायर में क्या करते थे हम, स्क्वायर में याद होगा आपको, ठीक है। ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, बताओ क्या करते थे। जो रोज़ और कॉलम होती है, जैसे मान लो इसमें रोज़ और कॉलम, ये मान लो मुझे यहाँ पे स्क्वायर कैलकुलेट करने होते हैं, तो मैं एक साइड पे लिखता 5, दूसरी साइड पे लिखता 3, फिर 3 4 से यहाँ पे 4 लिखता, 3 लिखता, 2 लिखता, 1 लिखता, इस साइड पे भी 2 लिखता और 1 लिखता, फिर 0 आ जाता मेरा। तो मैंने इनको कैलकुलेट करना था, 5 5 6 15, 4 2 10, 3 1 3, ये तो 0 हो जाता, ठीक है। 10 10 20 20 25 3 28, तो मेरे नंबर ऑफ स्क्वायर 28 निकलते। लेकिन मेरे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने निकले हैं, 90 निकले हैं। याद रखना है, वो अलग है, ये अलग है, रेक्टेंगल्स की बात अलग है, ठीक है। तो रेक्टेंगल्स में क्या करना है, सीधा यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन आ जाती है जाइंट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, आपको ये दे के रखा है, तो इसमें मैंने बताया सिंपल ऊपर क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिंपल लिखते हैं 1 2 3, ऐड किया 3 2 5, कितना हो गया टोटल 6 हो गया, तो इसका 6 आंसर है। अगर लेकिन मैं जाइंट दे दिया, जाइंट मतलब मैंने यहाँ पे दिया था 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे मैंने नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, अब यहाँ से भी लिखो काउंटिंग, 1 2 3 4 इस साइड से बन गया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी काउंट करो 1 2 3 4, कितने हो गए 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ पे भी काउंट करो, 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ पे भी काउंट करो, 6 5 अच्छा यहाँ तक 10 हो गया था, 10 और 5 15, 15 और 6 21, तो यहाँ पे कितना आ गया 21। सबको ऐड करो, 21 + 10 + 10, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 31। लेकिन 31 इसका आंसर नहीं है। अब पूछोगे क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जाइंट आ गया हुआ है। जैसे मैंने ऊपर भी आपको क्वेश्चन बताया था जाइंट का किस टाइप में आता है, स्क्वायर में। रेक्टेंगल में भी जाइंट बन गया मेरे पास, जैसे यहाँ पे ये जाइंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाइंट है मेरे पास, है ना। मतलब इसमें जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ तक जब कैलकुलेट किया 4 तक, तो मैंने ये 10 बना दिया था। फिर मैं इसमें ये क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ दोबारा से, यहाँ से इस 4 को मैंने दोबारा क्यों इंक्लूड करके 10 बनाया। तो जब भी आपके पास इस टाइप में जाइंट्स आएंगे, तो उसके लिए सिंपल सा याद रखो क्या करना है। तो मेरे पास जाइंट कितने थे इसमें, एक आगे ये जाइंट, एक आगे ये जाइंट, 2 जाइंट है। तो जैसे हम उसमें देखते थे ना कि जब भी जाइंट होता था तो हम 2 ऐड करते थे, इसमें हमें माइनस करना है, लेकिन 2 नहीं करना है। जहाँ पे जितने जाइंट होंगे उतना, जैसे एक जाइंट यहाँ पे आ गया, एक जाइंट यहाँ पे आ गया, तो 2 जाइंट मुझे माइनस करना है। ये मैंने 31 कैसे लिखा है यार, 41 है, ठीक है। 41 में से मुझे कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है, तो मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा 39। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जाइंट के साथ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ये ज़रा आप खुद करो, ये क्वेश्चन दे के रखा है मुझे यार, एक मिनट, वन टू, मान लो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, ठीक है। 1 2 3 4, और यहाँ पे मेरे पास कितना है, ये आ गया 1 2 और 3। तो इस साइड से जब मैं काउंट करूँगा मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। इस साइड से काउंट करूँगा कितना हो गया, 4 3 7 2 9 1 10। तो इस साइड पे मेरे 10 हो गए, इस साइड पे 6, तो 10 + 6 कितने हो गए 16। लेकिन 16 इसका आंसर नहीं, क्योंकि इसमें एक जाइंट है यहाँ पे, ठीक है। मैंने तो ये कैलकुलेट किया था, तो ये जो जाइंट है मैं इस जाइंट को -1 कर दूंगा। टोटल मेरे पास कितने हो गए 15 हो गए। अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें असल में देखते हो होते कैसे, जैसे एक ये आ गई मेरे पास रेक्टेंगल, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी, पाँचवीं, 5 तक तो मान लो ये थे, 4 तक, सॉरी 4 तक ये था। फिर 5वीं होगी ये वाली, छठी होगी ये वाली, 7वीं होगी ये वाली, फिर 8वीं होगी ये वाली। तो इस टाइप में करके टोटल हमारे पास टोटल कितनी है, तो वो कैलकुलेट करने से बेटर है आप एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट करो
सिंपल ये वाला यूज़ कर लो, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है तो आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, हमने यहाँ तक कर दिया। अब हमारे पास बचे हैं मिरर इमेज और वो सब कुछ, वो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा इसमें। असल में हमारे पास टाइप्स ज़्यादा थी, उस वजह से टाइम ज़्यादा लग गया और आपको भी ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए आप अब सिंपल आराम से इसको दोबारा देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसमें ज़्यादा टाइप्स है नहीं है। आपको करना कैसे है, टोटल 3 चीज़ें याद रखनी है, एक स्क्वायर टाइप में, एक ट्रायंगल के टाइप में और एक रेक्टेंगल के टाइप में। तो ऐसे फार्मूले बना लो कि इस टाइप में आएगा तो इसमें ये यूज़ करूँगा, इस टाइप में आएगा तो ये यूज़ करूँगा, इसमें ये आएगा तो ये यूज़ करूँगा, स्क्वायर में भी ऐसे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अब देखो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो हमारी वो कवर हो जाएगी, उसके बाद साइलोगिज्म बच जाएगा, तो हमारे ओवरऑल 2 वीडियोस और आएंगे, उसके बाद हमारी रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेके एसएसबी, जेके पीएससी या यूपीएससी के लिए भी, मैंने इसमें हर लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। आई होप आपको समझ भी आ रही होगी, ठीक है। तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ठीक है, किसी और का भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।